हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्टडीज़ में बेटर कर सकते हैं, अपने फिजिक्स की तैयारियों को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इन टॉपिक्स की मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में हम अपना सबसे पहला टॉपिक करते हैं, टॉपिक नंबर 1, जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक हमारा ऐसा सिस्टम है चार्जेस का जिसमें हम दो छोटे चार्जेस को एक बहुत ही छोटी दूरी पर सेपरेट कर देते हैं। एक इतनी छोटी दूरी जो कि मतलब कंपैरिजन टू हमारे आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ही कम दूरी पे जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो एक हमारा सिस्टम फॉर्म हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल। एक ऐसा हमारा सिस्टम बन जाएगा जिसके दो पोल होंगे, एक तरफ हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, दूसरी तरफ हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। या दूसरी लैंग्वेज में बोलें, जब हम दो अपोजिट चार्जेस को एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो जो हमारा सिस्टम फॉर्म होगा उसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहली इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की लिखेंगे तो 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे पहले डेफिनेशन डालेंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस when separated by a very small distance is called electric dipole। तो जो हमारे जब हम दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस को एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखेंगे तो एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन होगी। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मान लिया हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू, एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और उसे हमने स्पेस में एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे रख दिया जो कि r इक्वल है 2l के। इनके बीच की डिस्टेंस 2l होगी और हम कंसिडर कर लेते हैं कि सिस्टम का सेंटर ये O होगा। L डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज और L डिस्टेंस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने ये डाइपोल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस देखते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर H2O और HCl, या कोई भी हमारा ऐसा एसिडिक मॉलिक्यूल जैसे कि HNO3, इनके पास अपने अपने पोल्स होते हैं जो कि मतलब पोलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। वे सभी डाइपोल्स होंगे, उनके पास अपना खुद का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स जो कि शेप में सिमेट्रिकल होते हैं जैसे कि O2, जैसे कि NO2, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स अपना कोई खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं रखते तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल में लिख लेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि HCl, जैसे कि HBr, जैसे कि H2O। और नॉन पोलर में जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा CO2 या O2 या N2, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर होंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम फिजिक्स में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम दो स्पेशल पोजीशंस को इसकी लेके चलेंगे। एक डाइपोल में कुछ और चीज़ें आपको बता दूं एक डाइपोल के बारे में। तो एक डाइपोल हमारा इस तरह से दिखाई देगा जिसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा।
ये चार्ज सेपरेटेड होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम 2L बोलेंगे। L डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज, सेंटर से L डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज, और L डिस्टेंस पे इससे नेगेटिव चार्ज होगा। मान लिया ये इसका सेंटर है O, तो इसकी जो एक्सिस है वो होगी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेंटर के अलोंग ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम बोलेंगे इसकी डाइपोल की एक्सिस। अगर हम इसकी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को हम बोलेंगे इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट। और अगर हम कोई पॉइंट लें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो इसके परपेंडिकुलर हो और इस डाइपोल की एक्सिस को बाइसेक्ट करे, उसको हम बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसके द्वारा बनने वाले दोनों पॉइंट्स पे हम फील्ड की चर्चा करेंगे। फर्स्ट केस इसमें भी हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, कोई भी अगर हमारा चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में तो उसके द्वारा खुद का बनाया हुआ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। उस फील्ड को हम बोल सकते हैं कि कोई दूसरा चार्ज यदि उस फील्ड में प्लेस किया जाए तो वो इंटरेक्शन में आ जाता है उस चार्ज की, और जहां तक भी वो इंटरेक्शन शो करेगा अपनी, उस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास डाइपोल में दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेचर का है एक नेगेटिव नेचर का है। अब इन दोनों चार्जेस के खुद के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगा, ये इसकी फील्ड लाइंस होंगी, और वहीं नेगेटिव का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी फील्ड लाइंस इसे अप्रोच कर रही होंगी, नेगेटिव से आ रही होंगी पॉजिटिव से जा रही होंगी। कुछ इस टाइप से हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व फॉर्म नहीं करती, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी, पॉजिटिव चार्ज को एस्केप करेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये है हमारा किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे कि इसकी एंड ऑन पोजीशन पे मान लिया ये वाला पॉइंट है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ले लें तो उस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा। इन दोनों फील्ड्स का नेचर क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारा इस डाइपोल के किसी भी चार्ज को, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज को इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उससे प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो हमारा ये वेक्टर होगा वेक्टर P, इसको हम डिनोट करेंगे Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। Q एक स्केलर है और L हमारा वेक्टर है। L वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q गुणा 2L। अब इस फैक्टर की हेल्प से, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से, अब हम अगली अपने आने वाली जो डिस्कशन है उसमें इसका यूज होगा, तो इसे अच्छे से समझ लेना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मूव करेंगे अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम एक डाइपोल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओके, अब मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल से उसके एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड, एंड ऑन पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या उसकी एक्सियल पोजीशन पे बनने वाले फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, या ऑन इट्स एक्सिस और ऑन एक्सियल पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑन इट्स एक्सिस लिख लेते हैं। तो एक डाइपोल से उसकी एक्सिस पे बनने वाला फील्ड किसके इक्वल होगा। मान लिया कोई हमारे पास एक डाइपोल है ए बी, जिसके ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव ले सकते हैं और बी पे पॉजिटिव चार्ज क्यू हो, इसका सेंटर ओ होगा। अब हम एक पॉइंट लेंगे इसकी एक्सिस पे जो कि होगा पॉइंट पी, जो आर डिस्टेंस पे है हमारे डाइपोल के एंड से। इसकी लेंथ स्मॉल l, इसकी लेंथ भी स्मॉल l होगी। अब इसके द्वारा
P पे बनने वाला फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जो P है, दो चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हमारा P पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। अब P पॉइंट पे एक फील्ड हमारा पॉजिटिव वाले चार्ज का बनेगा जो कि हमारा ये था, इसको मैं अलग लिख लेता हूं। इट इज पॉजिटिव Q एंड दैट इज नेगेटिव Q। तो हमारा प्लस Q से एक फील्ड बनेगा P पे और दूसरा एक नेगेटिव Q से फील्ड बनेगा P पे। मैं आपको बता देता हूं कि अब हम आगे करने के वाले हैं। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P पर फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज से बनने वाले फील्ड को निकाल लेंगे और हम कर देंगे दोनों फील्ड्स को वेक्टरली ऐड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं इसके द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर लेते हैं, मान लिया E से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ पे हमारा Q क्या है, पॉजिटिव Q चार्ज है, तो हम उसको लिख लेंगे प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी स्मॉल r, तो इसे लिख लेंगे Q/r²। या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसमें हम एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब हम ये r डिस्टेंस को इसके सेंटर से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया इसका सेंटर O है, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो यहां से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब हम क्या लेट करेंगे, जो चार्ज है हमारा प्लस Q है, उससे कितनी डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P r माइनस L डिस्टेंस पे हो जाएगा और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज माइनस Q एंड डिस्टेंस इज r प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट साइन रख रही हैं, या बोल सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है जो हमारा B पे रखा हुआ चार्ज P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसकी सुपरपोजिशन की वजह से हम लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट बनेगा वो उसी की डायरेक्शन में बनेगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज में अगर हम देखें तो इसका जो डेनोमिनेटर है r माइनस एल स्क्वायर और इसका डेनोमिनेटर है r प्लस एल स्क्वायर। बाकी क्वांटिटीज दोनों की सेम है, लेकिन अगर हम देखें r माइनस एल स्क्वायर, एक r माइनस एल छोटी क्वांटिटी है r प्लस एल से, और r माइनस एल r प्लस एल से छोटी क्वांटिटी है, प्लस में वो डेनोमिनेटर में लगी हुई है, तो हम बोलेंगे कि जो EPB है मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन EPA। अब हम इस पे रिजल्टेंट मान लेते हैं वो E के इक्वल है, तो E विल बी इक्वल टू EPB माइनस EPA। इन दोनों का मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेंगे, प्लस डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी जो हमारी EPB की डायरेक्शन होगी। EPB की डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। जो हमारा प्लस Q चार्ज है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, वहीं हमारा नेगेटिव चार्ज इसके ठीक अपोजिट इस डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाएगा। क्योंकि हमारा ये वाला फील्ड ग्रेटर स्ट्रेंथ रखेगा तो P पे बनने वाला फील्ड हमारा इस टाइप से बनेगा। या डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं कि एक डाइपोल की एक्सिस पे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके पास प्रेजेंट चार्ज से, जो हमारा इस पॉइंट के पास इस डाइपोल का जो चार्ज प्रेजेंट है उसके द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। इस वाले हम इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EPB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास बचेगा, Q को भी कॉमन ले लेंगे तो 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। अब हम इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं R प्लस एल माइनस R माइनस एल इंटू R प्लस एल प्लस R माइनस एल डिवाइडेड बाय R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे नोट कर सकें। उसके बाद जो अगली कैलकुलेशन है वो इस साइड करते हैं। ओके यदि आपको नोट करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद दोबारा से वीडियो को रिपीट करने के बाद उसे नोट कर सकते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन हो गई थी यहाँ तक। उसके बाद की कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। जो हमारी अंदर कैलकुलेशन थी R प्लस एल माइनस R माइनस एल, R से R कैंसिल और L से L कैंसिल, तो 2R इंटू 2L। इसको हम लिख सकते हैं 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, जो कि हमारी L डिस्टेंस है। L डिस्टेंस है एक चार्ज से जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। R क्या डिस्टेंस है, R उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा R की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, तो इस कंडीशन में हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस पूरी टर्म को R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम R स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 4RL अपॉन R की पावर 4। इसको हम लिख लेंगे 4L अपॉन R की पावर 3। इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R की पावर 3, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2L। जो हमने सबसे पहली इसमें वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी वो था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि इक्वल होगा Q इंटू 2L के। तो हम इसे लिख देंगे 2 इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन 4πε0 R क्यूब, या मॉडिफिकेशन करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन R क्यूब। तो एक हमारा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स का, इसको अच्छे से नोट करेंगे और इसे प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि ये एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एंड ऑन पोजीशन पे। ओके।